जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। आज पेज नंबर दोस्तों कितना है? 49 से आगे बढ़ रहा हूँ। यह जगदीशकार ने जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में साफ के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 12 शरद 1965। दोस्तों ये किताब जगदीशकार ने साध अनूप दास महाराज लिखी है। ये पूरे विश्व के भले के लिए है और उस पूरे विश्व को साध अनूप दास जी महाराज ऐलान कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं। और उन्होंने ये जो खेल देखे, उनके हिंदुस्तान के बनियों के कर्तव्य देखे, उनको पूरी दुनिया के सामने हाथ जोड़ के अर्ज करना लाजिम आया। तो दोस्तों मैं पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर शुरुआती से कर रहा हूँ। अनूप दास जी कैसे अर्ज कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए। तो परमात्मा ने नम हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ। पूरी दुनिया में दोस्तों किसी पर उस कारीगरी का भेद जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर महाराज कहते हैं कि फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। अब ये ईश्वर परमात्मा भी अलग है और सृष्टि रचयिता भी अलग है भाई, नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतर समुद्र के है सो कलम से लिखा जाता है। दूसरा मजमून बतर समुद्र के है सो कलम से लिखा जाता है। जो आज बुरा हो रहा है और जो बुरा करने वाले जो हिंदुस्तान में बैठे हैं धर्मात्मा बन के, वो जो कर्तव्य कर रहे हैं वो समुद्रों से कर रहे हैं। समुद्रों के बीच में कोई टापू बनाया, वहाँ से ये संचालन करते हैं और वहाँ पे पाप करते हैं। जब यहाँ आके लगता है, जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है और पूरा टारगेट वहाँ से सेट किया हुआ है और वहाँ पाप करते हैं। अभी ये टीपने उठने जो भी चलते हैं कि ऐसा होने वाला ऐसा है, ये सब वहाँ से आता है। उसका मेन मैन्युफैक्चर घर है जो स्वर्ग नरक, हम जो हिंदुस्तान में बोलते हैं कि स्वर्ग नरक, वहाँ मालिक सजा देता है। वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है। दूसरा मजमून बदल समुद्र के है सो कलम से लिखा जाता कि जो जो कर्तव्य मैंने इन सौदागर माजदान के देखे, माजदान के ये लंका के ढेड़ों के, जो सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों के देखे, वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूप दास को तमाम जान के हिंदू, पूरी दुनिया के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया। अनूप दास जी महाराज आप तो हाथ जोड़ के पूरी दुनिया को अर्ज कर रहे हैं और पूरी दुनिया को बचाने के लिए ये बात बता रहे हैं। और आप लोग बुद्धि खराब होने की वजह से इस बात पे आपका ध्यान ही नहीं जाता, जबकि पूरे विश्व का हर मर्ज की दवा ये किताब जगदीशकार ने है भाइयों। एक बार उसको पढ़ना बड़े सौभाग्य की बात है, इसको सूखना परम दुर्भाग्य है। तो मैं तो कहता हूँ कि इसको एक बार जरूर गहराई से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, तब मालूम पड़ेगा कि दुश्मन तो हमारे साथ में बैठा है धर्मात्मा बन के, और हम सब हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह आपस में लड़ रहे, भाई भाई आपस में लड़ रहे, उसका कोई निवारण ही नहीं है। निवारण सिर्फ जगदीशकार है भाइयों। और जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे तो दुनिया में किस तरह से दुनिया में अमन शांति होगी, किस तरह से दुनिया में सुख आएगा, किस तरह से सतयुग होगा, किसी को कोई खबर नहीं है। अगर सतयुग लाना है, अमन शांति लानी है, दुनिया में सुख व शांति पैदा करनी है, तो ये किताब जगदीशकार ने पढ़ के बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाएगी। वरना ये हिंदुस्तान के बनिए ऐसे ही मारते रहेंगे। 3 हिस्से से ज्यादा लोगों को तो मार दिया है और मारते जाएंगे भाइयों, कच्ची उम्र में मार देंगे। इसलिए आज पेज नंबर 50 से आगे पढ़ रहा हूँ, जरा गहराई से सुनना मेरे भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। जिसे देवता स्वरूपी कहलाए है और पहले जमाने में गौतम ऋषि हुए थे, सो वो परमेश्वर के भगत थे। और दुनिया ये कहती है कि जिस वक्त मुर्गा आवाज देता था, उस वक्त गौतम ऋषि जी गंगा पर स्नान करने के वास्ते जाते थे
ये बात दुनिया में चल रही है और दुनिया ये दुनिया की बात आपको बता रहे, इस बात को गहराई से सुनना, इसका आपको उत्तर भी देंगे, ये हवाला दे रहे, इसके बाद में इसका उत्तर भी देंगे, पूरे गहराई से सुनना। भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों की बातें अनूपदास जी महाराज ने लिखी है। गंगा पर स्नान करने के वास्ते जाती थी और गौतम ऋषि की औरत अहिल्या बहुत खूबसूरत थी। इंद्र महाराज अहिल्या के साथ हराम करने का ख्याल रखते थे। कौन? इंद्र महाराज। और इंद्र महाराज कौन है? जो जल बरसता है वो इंद्र महाराज है। वो अहिल्या के साथ हराम करने का ख्याल रखते थे। अब सोचो, वो इंद्र देव है और ऐसा ख्याल रखते थे। कैसी कैसी बेहुदा बातें लिखी है लोगों ने किताबों के अंदर, अपने किताबों के अंदर। इंद्र महाराज अहिल्या के साथ हराम करने का ख्याल रखते थे। जब एक रोज गौतम ऋषि जी मुर्गे की आवाज सुनकर गंगा पर स्नान करने के वास्ते गए। मुर्गे की आवाज सुनकर वो हमेशा जाते थे, लेकिन उस दिन वो मुर्गे की आवाज सुनकर गंगा पर स्नान करने के वास्ते गए। मुर्गे की आवाज सुनकर गंगा पर स्नान करने के वास्ते गए, परंतु उस दिन इंद्र महाराज ने मुर्गे को ये कह दिया था कि आज तो आधी रात को बोलना। बताओ, इंद्र महाराज भी चल करते थे, हाँ, ऐसी गलत कामों के लिए ऐसा काम करते थे, और मुर्गा भी आधी रात को बोला। इंद्र महाराज ने मुर्गे को ये कह दिया था कि आज तो आधी रात को बोलना। तो जब मुर्गा आधी रात को बोला, मुर्गा भी आधी रात को बोला, तो गौतम ऋषि जी गंगा पर स्नान करने के वास्ते चले गए। और उनके जाने के बाद इंद्र महाराज और उनकी औरत अहिल्या से आराम करने को आए। वो जाने के बाद अहिल्या से आराम करने को आए और चंद्रमा को पैरे पर खड़ा किया। अब चंद्रमा तो जमीन माता के दम की रोशनी है भाइयों, वो कैसे खड़ा हो सकता है पैरे पे? वो कैसे खड़ा हो सकता है? इस झूठ का कुछ ठिकाना है? कैसी कैसी बेहुदा बातें लिख दी है भाइयों, गौर करो। इसके लिए अनूपदास जी महाराज बता रहे हैं, जाने के बाद इंद्र महाराज उनकी औरत अहिल्या से आराम करने को आए और चंद्रमा को पैरे पर खड़ा किया। जब गौतम ऋषि गंगा पर पहुंची तो गंगा ने गौतम ऋषि से ये कहा कि तुम इसी वक्त अपने घर को वापिस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई छल है। अब बताओ, गंगा भी मुंह से बोली, पानी तो जल है, वो कैसे मुंह से बोल सकता है भाई? फिर भी हम लोग लेके चल रहे कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और बड़े गर्व से कहते हैं। अरे भाई सोचो, अपनी अकल से सोचो कि ऐसा कैसे हो सकता है। वापिस चले जाओ क्योंकि तुम्हारे घर में कोई छल है। जब गंगा के कहने से उसी वक्त गौतम ऋषि बगैर स्नान किए अपने घर को चले आए। अभी इतने वो भगत थे तो गंगा मुंह से बोली, वो मुर्गे की आधी रात का उनको खबर नहीं पड़ी और वो चले गए। भाइयों गौर करो, ये सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के कर्तव्य के जाल है। ऐसा कोई नहीं कर सकता है। चंद्रमा ऐसे खोटे कामों के ऊपर पैरा क्यों देते, और इंद्र महाराज ऐसा काम क्यों करता? जब हमारे देवता ऐसे 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 बदनाम हुए ले क्या? अभी कोई आज की तारीख में भी कोई इंसान अगर ऐसा गलत काम किया, बलात्कार किया हुआ रहता है तो उसको लोग खड़ा नहीं करते, तो ये तो बलात्कारी है। तो आप सोचो अपने दिमाग से। चले आए और आकर देखा तो घर में चली था और इंद्र महाराज मौजूद है और चंद्रमा पैरे पर खड़ा है। जब कहते हैं कि गौतम ऋषि ने बहुत गुस्सा किया और चंद्रमा को शराब दिया और अपनी धोती के फटकारों से चाटे दिए कि उन चाटों से चंद्रमा में काले दाग पड़ गए, और अपनी औरत अहिल्या को यह शराब दिया कि तू पत्थर की होकर गंगा पर जा पड़ना। तो संसार में कहते हैं कि वो औरत शराब देते ही पत्थर की होकर गंगा के तीर पर जा पड़े। बताओ भाई, चंद्रमा पैरे पर खड़ा था, धोती के फटकारों से चाटे दिए, उनमें काले दाग पड़े। अरे चंद्रमा है वो तो जमीनी माता की जोत है। जैसे हम श्वास लेते हैं वो श्वास की नाड़ी है, उसको कैसे वो कैसे पैरे, पहली बात तो वो कैसे पैरे पर खड़ा रह सकते हो, और फिर धोती के फटकारों से चाटे कैसे दिए, कैसे दाग पड़े। फिर वो औरत शराब देते ही पत्थर की होके गंगा के तीर पर जा पड़ी। अरे भाई वो इंसान है, ऐसे शराब हो गए तो वैसी बात वैसी है जो उस टाइम होती थी तो आज भी होनी। कोई आदमी का शरीर पत्थर होके तो गंगा के तीर पर पड़ सकता है क्या? ऐसे हो सकता है क्या? गंगा के तीर पर जा पड़ी, बहुत दिनों तक वही पड़ी रही। और जिस वक्त रामचंद्र जी महाराज जनक राजा के यहाँ जग में आए, अभी जनक राजा ने जग को बुलाया था, कुछ फंक्शन किया होगा, पूरे जग को न्योता दिया था। जब रामचंद्र जी जग में जा रही थी तो उन्होंने उसी पत्थर के ऊपर जो
पत्थर की अहिल्या हो गई थी, उसी पत्थर के ऊपर जो अहिल्या हो गई थी अपनी जोड़ी जूते की झाड़ी, तो फिर वो अपनी असली सूरत पर औरत बन गई। अभी बताओ, रामचंद्र जी के जूते झाड़ने से फिर वो औरत बन गई। अब महाराज को भला गौर करने की जगह है तो भाई, अब इस बात को सब जो पूरा किस्सा लिखा उसके ऊपर गौर करने की है, तो भला गौर करने की जगह है कि आदमी पत्थर क्यों कर हो सकता है और फिर पत्थर से आदमी कैसे हो सकता है। तुम संसार के लोग इस बात को दिल से ख्याल करो कि इस झूठ का कहाँ ठिकाना है। मैं कहाँ तक इस झूठ का हाल लिखूं, झूठ तो दुनिया में बहुत है और लिखने वाला मैं एक, कहाँ तक लिख सकता हूँ। पूरी दुनिया में आज झूठ चल रहा है मेरे भाइयों। असली किताबें, असली वेद और असली टीप ने हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने गायब कर दिए और झूठे चला दिए भाइयों। इसकी तलाश करो तो आपको पूरी दुनिया का खेल समझ में आ जाएगा और दुनिया में बुरा क्यों हो रहा है और भला कैसे होगा सब समझ में आएगा। मैं कहाँ तक लिख सकता हूँ। मैं तो कोई बात तुम संसार के लोगों को आंखें तुम्हारी खोलने के वास्ते लिखता हूँ। क्या महाराज बोल रहे कि मैं तुम्हारी आंखें खोलने के वास्ते कोई बात समझने के लिए लिखता हूँ, आंखें तुम्हारी खोलने के वास्ते लिखता हूँ। तो तुम सब संसार के लोग इंसाफ की आंखों से देखो। अब इस किस्से को वापस सुनना तो इंसाफ की आंखों से देखो कि जो मैं लिखता हूँ ये सच मालूम होता है या ये अगली बातें जैसे गौतम ऋषि की और इंद्र महाराज की। और महाराज इस बात को अच्छी तरह से आपको समझाएंगे, उसको गहराई से सुनना कि जो दुनिया में चल रही है वो बातें सच्ची है या मैं लिख रहा हूँ ये सच्ची है। इसको गहराई से सुनो कि इंद्र महाराज की ये सब सच मालूम होता है। अब जरा इस बात को सुनो तो सही। अब महाराज अनूपदास जी महाराज बता रहे वो जो पहले बोला वो किस्सा चला हुआ, बाजार में चला हुआ है, लोग किताबों में चल रहा है और दुनिया उसके ऊपर चल रही है। दुनिया उसी किस्से से लोगों को समझाती है। तो अब महाराज उसी किस्से को समझाते कि सुनो तो सही कि गौतम ऋषि इंद्र महाराज को श्राप दिया सो वो कोड़िए हो गई और उनके बदन में सुराख और बग हो गई। और कहते हैं कि गौतम ऋषि ने चंद्रमा को श्राप दिया और उनकी धोती के साटों से चंद्रमा में काले दाग पड़ गए और रामचंद्र जी के जूते झाड़ने से पत्थर से फिर औरत हो गई। और गंगा जी गौतम ऋषि को मुंह से बोले कि तुम अपने घर वापिस चले जाओ। तो गौर करो, अब सुनो इस बात को, अनूपदास जी महाराज आपको उत्तर दे रहे हैं। तो गौर करो, आदमी को मालिक ने अक्ल समझने के वास्ते दी है। तो तुम सब संसार के लोग अपनी अक्ल से समझो कि गंगा जो है वो तो जल है, जल मुंह से कब बोल सकता है। और चंद्रमा जो है वो ज्योति स्वरूप है, वो ऐसे खोटे कामों के ऊपर पैरा क्यों देते। और गंगा का मान और बुजुर्गी इस वास्ते है कि वहां पर साधु फकीर और अच्छे लोग तपे हैं। जो लोग भाइयों बोलते ना भागीरथ ने गंगा आकाश में बैठी थी वहां से लाई, वहां से किसी ने कुछ नहीं लाया भाई। गंगा तो जमीन माता की नाड़ी है, तो जमीन माता के ऊपर ही बैठी थी, कोई आकाश पाताल में नहीं बैठती। हमको ऐसा पढ़ाया जाता है कि भागीरथ ने अपनी जटा में लाई है। तो भाइयों गंगा जटा में नहीं आई है, गंगा जमीन माता के शरीर की नाड़ी है और वो जमीन के ऊपर ही बैठी थी। हाँ, इस नदी के ऊपर अच्छे लोग तपे हैं, साधु लोगों ने भक्ति की है, इससे उस नदी का नाम है। अच्छे लोग तपे हैं जिससे इस नदी का नाम प्रगट है। नहीं तो जैसे और नदी है वैसे गंगा भी एक नदी है। और जो कोई ये ख्याल करे कि गंगा का पानी नहीं बिगड़ता है और कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं और दूसरी नदियों का पानी खराब हो जाता है और कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, इससे गंगा में ये बात ज्यादा है। तो भाई मेरे हो, इसका सबब यह है। अब महाराज उत्तर दे रहे भाइयों, गहराई से सुनो। इसका सबब यह है कि इन महाजदान ने गंगा के नाम का पाप करा के अभी तक रोक नहीं किया। अब जितने भी नदियां समुद्र को खारा कर दिया है, समुद्र खारा नहीं था, मीठा पानी था और दूसरा सब पानी में कीड़े वगैरह पड़ते, तो इसके नाम का हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों ने राक्षसी पाप चला के उसको खारा कर दिया है, कीड़े पड़ने का ये कर दिया है। अभी तक सिर्फ एक गंगा ऐसी नदी है इसके नाम का अभी तक पाप नहीं किया। जिस दिन इसके नाम का पाप कर देंगे, हिंदुस्तान के सौदागर बनिए राक्षसी पाप, उस दिन से इसके पानी में भी कीड़े पड़ने चालू हो जाएंगे। रोक नहीं किया जिससे ये पानी नहीं बिगड़ता है और दूसरी तमाम नदियों के नाम का पाप करा के रोक कर दिए, जिस दिन से उन नदियों के पानी में कीड़े पड़ जाते हैं और पानी खराब हो जाता है।
सो जिस दिन गंगा के नाम का पाप करा के गंगा को रोक कराया, उस दिन इसका पानी भी खराब हो जाएगा। अभी तक रोक नहीं किया है, जिस दिन से पानी के नाम का रोक कर देंगे राक्षसी पाप से, इसी तरह से उस दिन से कीड़े पड़ने चालू हो जाएंगे। इसी तरह से ये बात पेस्तर से ही प्रकट कर दी। पेस्तर का मतलब पहले से ये प्रकट कर दी है, किसी किसी किताबों में लिखा भी होगा कि गंगा जी आलोक हो जाएगी। पेस्तर से प्रकट कर दिए कि गंगा जी आलोक हो जाएगी और इसका मातम कम पड़ जाएगा। ये पहले से भविष्यवाणी कर दी है। और वो जो दिन आएगा ना, उस दिन उसके नाम का पाप करा के उसमें भी वो बात जो आज है वो बात नहीं रहेगी और कीड़े पड़ना चालू हो जाएंगे। तो भाई मेरे हो, आलोक हो जाना और मातम और मान कम हो जाना गंगा का यही है कि ये बनिए महाजन लोग गंगा के नाम का पाप कराना शुरू करके इसको रोक करा देंगे, तो उस पाप होने से गंगा के पानी में ये बात जो अब है नहीं रहेगी और इसके पानी में कीड़े वगैरह पड़ने को लग जाएंगे। तो फिर संसार के लोगों के दिल में गंगा का मान और मातम कम हो जाएगा और दुनिया खुद ही कहने लगेगी कि अब गंगा आलोक हो गई, इसका मातम कम हो गया, जिससे पानी खराब होकर कीड़े वगैरह पड़ने लगे। और ख्याल करो कि जल तो सदा निर्मला है, परंतु इन बनिए बेईमानों ने जगह जगह जादू से रोक करके जमीन माता को बीमार कर दी है और जो कि मेघ बरसता है उसको दुनिया इंद्र कहती है। सो इंद्र महाराज तो तिरन तारन और दीन दयाल है, परंतु इन बनियों ने एक ऐसा झूठ का जाल चलाया है कि जल कोई आदमी नहीं है कि जो अहिल्या से हराम करने को आया होगा, क्योंकि जल तो दीन दयाल है और जमीन आसमान सब जल की माया है और सब जीवाजून जल की माया है, क्योंकि परमेश्वर भी जल ही है। अब महाराज यहाँ कहते हैं कि पूरी सृष्टि का जो बीज है वो जल है और जितनी भी उत्पत्ति होती है, झाड़ वनस्पति जानवर पशु पक्षी इंसान कोई भी, ये सब बीज से पैदा होते हैं और जल एक बीज है और बीज की पहचान होती है। इसलिए अनुपदास जी कहते हैं कि जल ही परमेश्वर है, यानी बीज है वही सृष्टि रचयिता है और ये पृथ्वी भी जल की है क्योंकि ये बीज है ना। तो पृथ्वी झाड़ वनस्पति इंसान गाय भैंस पशु बकरी सब जल का बीज है और बीज की ही पहचान होती है, क्योंकि परमेश्वर भी जल ही है और हम तुम सब जीवाजून सब दुनिया जल की माया है और जल की पैदाइश है। सो जल कोई आदमी थोड़ा ही है, जल तो बरसता है, सो हम और तुम सभी देखते हैं। तो जबकि जल जमीन माता पीती है जब जल बरसता है। महाराज कहते हैं कि जल जमीन माता पीती है जब जल बरसता है। तो भाइयों, सतयुग में महीने की महीने जमीन माता पानी पीती थी और महीने के महीना बरसात होती थी, जिसको दुनिया 12 मेघ मलान कहते हैं। और आज तो 8 महीना जमीन माता भूखी रहती है और 4 महीना में बरसता है और उसमें भी इधर बरसने देते और किसने कभी नहीं बरसने देते और 4 महीने में भी 1 महीना बरसता है, 2 महीना नहीं बरसता है, ऐसा हाल कर दिया भाइयों। तो बताओ इसकी परिस्थिति कैसी होगी, जमीन माता का हाल कैसा होगा। और जमीन माता जिंदा जीव है, अपने जैसा उसका भी शरीर है। जब जल बरसता है सो सभी देखते हैं और जो कि संसार ने गौतम ऋषि की औरत को पाप लगाया है वो बनियों का जाल है। अभी ये संसार पड़ता है और वो पाप लगाया है, ये किससे चलाए है, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का जाल है। जाल यानी राक्षसी पाप से संसार के लोग ऐसा कलमा कहते हैं, क्योंकि जल कोई आदमी थोड़ा ही जो गौतम ऋषि की औरत से हराम करता, ये बनियों का गुप्ती पाप है। सो सब तुम हिंदू मुसलमान और अंग्रेज समझो और ख्याल करो कि पहले रावण ने राक्षसी पाप चला कर की राक्षसी वेद और राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणी वगैरह संसार के बुलाने के लिए चला दिए थे। रावण ने भी ऐसा का ऐसा, रावण को पाप सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए थे भाई, और रावण ने भी ऐसा का ऐसा खेल चलाया था पूरी दुनिया में, और मैं और मौत उसने भी अपने काबू में कर ली थी। और ये टिप्पणी वगैरह और झूठी किताबें चला करके दुनिया में जाल इंद्रजाल फैलाया था। ये तो शनिश्चर जी महाराज ने उसका जाल पकड़ा और शनिश्चर जी महाराज को गरीब देख के रावण ने उसके ऊपर कुछ किया होगा, तब शनिश्चर जी महाराज ने उसके पाप को पकड़ा और पकड़ करके पूरी दुनिया में जाहिर किया और रामचंद्र जी को बताया
जब उसका खात्मा हुआ। नहीं तो रावण भी पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहता था। यमुना वगैरह संसार के बुलाने के लिए चला दिए थे, उसी तरह से इन बनियों ने भी चला दिए। और जो कि दुनिया भूली हुई है, सो इस तरह से तो नहीं भूली हुई है, परंतु 84 लाख कुंडियों के ऊपर नारगी बनाई है, वहां पर पाप करते जब दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। भाइयों, ये किताब पढ़ने से, ये सब चलने से कोई बुला नहीं है। हाँ, तो इनसे तो सिर्फ दिमाग खराब होता है। बोलता है ये सब क्या लिखे लाता है। बुद्धि दुरुस्त होगी तो हम लोग उसको समझेंगे ना कि भाई ये सब गलत लिखे लाता है। लेकिन भूली कैसे कि 84 लाख कुंडियों के ऊपर नारगी बनाइए, जिसको दुनिया सुरग नरक कहती है, वहां पर पाप कराते हैं जब दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और दुनिया ये जो कहती है कि चंद्रमा गौतम ऋषि के घर इंद्र महाराज के पैरे पर खड़ा हुआ, सो ये बात खिलाफ अक्ल के है, क्योंकि चंद्रमा बुरे काम के पैरे पर नहीं खड़ा हो सकता। और सूरज चंद्रमा कोई आदमी थोड़ा ही है जो पैरे पर खड़े रहे, क्योंकि सूरज चंद्रमा तो मालिक ने जमीन माता के शरीर में जोत बनाई है। सो ये जमीन माता के शरीर में रोशनी है कि जिस तरह से आदमी के शरीर में रोशनी है, उसी तरह जमीन माता के शरीर में सूरज चंद्रमा की रोशनी है। हमारे शरीर में हम श्वास लेते हैं, जैसे कि जैसी रोशनी जमीन माता के शरीर में। भाइयों, ये कोई ऐसे खोटे काम नहीं कर सकते। तो महाराज ने पूरी अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। और संसार के लोग ये जो कहते हैं, अहिल्या अपने खामिंद की बददुआ से पत्थर की बन के गंगा के तीर ऊपर जा पड़ी। खामिंद यानी गौतम ऋषि की बात से, यानी उन्होंने बददुआ दी है। पत्थर की बन के गंगा के तीर ऊपर जा पड़ी थी और फिर पत्थर से औरत होकर आसमान पर चली गई थी। सो ये बातें बिल्कुल झूठ है भाइयों, ये सब झूठे किस्से हैं। और दुनिया को बरगलाने के लिए, दुनिया को भूल में डालने के लिए ये सब ऐसे हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने चलाए हैं। और ख्याल करने के लायक है कि औरत पत्थर नहीं बन सकती और ना आसमान पर जा सकती है। ये तो बनियों ने दुनिया के भुलाने के वास्ते राक्षसी पाप चलाया है। देख लो भाइयों, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, लंका के ढेड़ों के सब कर्तव्य। और जो गौतम ऋषि और इंद्र महाराज वगैरह का हाल, और भी अनेक तरह की झूठी बातें दुनिया में प्रगट है। सो ये बातें तमाम तुलसी कीरत रामायण में, कि जो तुलसीदास ने बनाई है और भगवत में लिखा हुआ है और अवतार चरित्र में भी लिखा हुआ है। सो तुम सब संसार के लोगों ने इन किताबों में ये बातें लिखी हुई देखी होगी। अब ये सब जो महाराज किताबें बता रहे हैं, उसमें सब में ये किस्से, ऐसे किस्से लिखे होंगे। और तुम सब संसार के लोगों ने इन किताबों में ये बातें लिखी हुई देखी होगी। और अगर नहीं देखी है तो देख लो, ऐसे अनेक तरह के किस्से के इन किताबों में क्या सैकड़ों किताबों में लिखे हुए होंगे। तो तुम संसार के लोग देख लो, ये झूठ का कुछ पार नहीं। अभी आप ही देखो, आप ही तय करो कि महाराज लिख रहे ये बात सच मालूम होती है कि वो सब झूठे किस्से मालूम हो रहे हैं। तो अनुपदास जी महाराज तो इस बातों को झुटला रहे कि ये जो किस्से लिखे हुए सब किताबों में, ये सब झूठे, और असली किताबें तो गायब कर दी। हजारों बातें झूठी राक्षसी वेद की किताबों में लिख दी है। और दुनिया अंधी उन किताबों में लिखी हुई बातों को सच्ची जान कर मानती है, क्योंकि दुनिया की बुद्धि तो राक्षसी पाप से कैद है। सो झूठी सच मालूम होता है। और इस बात को ख्याल नहीं करते कि ये बातें जो उन किताबों में लिखी हुई है, ये समझ में भी आती है, नहीं आती है, और ये झूठ है या सच है। और ऐसे झूठे किस्से इन महाजनान ने किताबों में लिख कर अगले सतीलोक जो हुए हैं, उनके नाम से ये किताबें राक्षसी वेद की दुनिया का बुरा होने के वास्ते चला दिए गए। अब बताओ, ये सब झूठे किस्से जो आगे अच्छे बड़े सतीलोक हुए हैं, तुलसीदास है और भी कबीरदास है, कई भी बड़े लोग जो हमारे पूजनीय थे हिंदू मुसलमान अंग्रेजों में, तो उनके नामों से ये लिख के, ये झूठे किस्से लिख के चला दिए और बुरा होने के वास्ते चला दिए, कि जिससे हमारा जाल दुनिया में प्रकट न हो गई। और ये लंका के 150 धर्मात्मा बन के बैठे हैं और ये ऐसा सोच के चल रहे कि हमारा नाम प्रकट न हुए। लेकिन अनुपदास जी महाराज ने इनको पूरा नंगा कर दिया, पूरा जाहिर कर दिया, नहीं हो गए। और दुनिया उन किताबों को अगले सती लोगों का नाम लिखा होने से मानते चले जाते हैं। दुनिया ये नहीं देखती है कि उनमें क्या लिखेला है, सच है या झूठ है। दुनिया सिर्फ हमारे अगले सदी लोग जो ऐसे नेक पुरुष थे, उनकी लिखी हुई बात, हिंदू हो, मुसलमान हो, अंग्रेज हो,
कोई भी हो, तो उन जो सती पुरुषों का नाम लिखने से दुनिया सिर्फ देखते चली जाती है, दुनिया ख्याल नहीं करती है कि ये बातें कैसे हुई है, ऐसे हो सकता है क्या? दुनिया बिल्कुल ख्याल नहीं, मानते चले जाते हैं। दुनिया सिर्फ मान के चली जाती है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, और दुनिया ये नहीं देखती है कि ये बातें जो इन किताबों में लिखी है ये सच है या झूठ है, ये बातें हुई है या नहीं हुई है। और इन बनियों ने असली धर्म वेद की किताबें तो सब छुपा दी है। अब महाराज कहते हैं कि हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने असली धर्म वेद की किताबें सब छुपा दी है, कि जिनमें धर्म पुण्य की बातें और कुल काम धर्म चलने के लिखे थे, और राक्षसी वेद की किताबें झूठी चला दी है। अब बताओ, इस हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने असली धर्म वेद की किताबें तो सब छुपा दी है। ये किताब जगदीतकार ने इसका सबूत है भाइयों। और अनूपदास जी महाराज कह रही है डंके की चोट पे, और पूरी दुनिया इस बातों पे अमल करे तो कल सतयुग हो जावे, वरना दुनिया को तो डूबना ही डूबना है। जल्दी से जल्दी इस किताब को पढ़ो मेरे भाइयों। जब नहीं पढ़ोगे, जब तक आपको असली बात मालूम नहीं पड़ेगी। और आज हमारे घर में, गाँव में, शहर में, पूरी दुनिया में, जंगल में सबको दुखी है। 84 लाख जीवाजून इस पाप में दुखी है मेरे भाइयों। तो इस बात पे गौर करो। सो असली धर्म वेद की किताबें तो सब छुपा दी है, कि जिनमें धर्म पुण्य की बातें और कुल काम धर्म चलने के लिखे थे, और राक्षसी वेद की किताबें झूठी चला दी। जो धर्म पुण्य की बातें थे, कुल काम धर्म चलने में लिखे थे, भाईचारा का लिखा था, वो तो सब किताबें गायब कर दिए, और राक्षसी बाप की झूठी चला दी, ताकि वो पढ़ पढ़ के डूबते चले जाए। राक्षसी वेद की किताबें झूठी चला दी। सो राक्षसी वेद की किताबों में ही इन महाजनान ने ये चालाकी की है कि उन किताबों में अव्वल नाम परमेश्वर का, और कोई बात सच्ची लिख दी। अब किताबें वो कैसी चल रही है कि उसमें परमेश्वर का नाम लिख दिया है, हमारे बुजुर्गों का नाम लिख दिया है, ऐसे अच्छे लोगों का, नेक पुरुषों का नाम लिख दिया है, और कोई बात सच्ची लिख दी है। जैसे 100 बात लिखी है तो उसमें 10 बात सच्ची लिख दी, और 90 बात पूरी झूठी लिख दी है। और वो 10 बातों के लिए हम लोग उस किताब को लेके चल रहे कि हमारे ऋषि मुनियों का नाम लिखा, हमारे अच्छे ऋषिवर लोग हुए उनके नाम लिखे, तो कि उन्होंने तो सही लिखा होगा। लेकिन भाइयों, वो किताबें असली जो थी वो तो गायब कर दी है हिंदुस्तान के बनियों ने, और झूठी चला दी है। कोई बात सच्ची लिख दी है, जिससे दुनिया उन किताबों को राक्षसी वेद की और झूठी ना समझी। ये चतुराई की है, और बाकी तो तमाम झूठी बातें और राक्षसी जाल की दुनिया को डबोने के वास्ते इन किताबों में लिखी हुई है। सो दुनिया असली धर्म वेद की किताबों को तो तलाश नहीं करती है, और इन राक्षसी जाल की किताबों को पढ़ के डूबते चले जाते। भाइयों, अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि असली वेद किताबों की तलाश करो, असली टिप्पणों की तलाश करो। ये तो सब दुनिया में चल रही है, ये सब झूठे हैं, और पढ़ के हम लोग सब डूबते चले जाते। हमारा भलाई तो नहीं हो रहा है ना भाई। अरे भाई, अभी इतनी किताबें पढ़े, पूरी दुनिया पढ़ती है, दुनिया कम होती जा रही है, दुनिया में नुकसान ही नुकसान हो रहा है, फायदा तो होता ही नहीं है मेरे भाई। दिन दिन दुनिया कमती होती जाती है, दिन दिन बुरा वक्त आता जाता है। बुरा वक्त क्यों आना चाहिए? अच्छा वक्त आना चाहिए, हम अच्छा काम करते तो भाई तलाश करो, तलाश नहीं करती, और इन राक्षसी जाल की किताबों को पढ़ कर डूबते चले जाते हैं। सो किताबों के पढ़ने से तो कुछ नहीं होता है, परंतु इन किताबों में और टिप्पणों में संसार का बुरा होने का हाल लिखा है। किताब पढ़ने से भी भाइयों बुरा नहीं होता है, पढ़ने से कुछ नहीं होता है, लेकिन भाइयों, इन लिखे मौजिब 84 लाख कुंडियों पे पाप कराते जब संसार का बुरा होता है। भाइयों, संसार का बुरा होने का लिखा है, और लिखे होने के मौजिब 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते जब संसार में बुरा होता है, संसार का बुरा होने का हाल लिखा है। तो जैसे ये महाजन लोग उन किताबों के लिखे मौजिब होम पाप संसार का बुरा होने के वास्ते कराते हैं, वैसे ही डूबते जाते हैं। सो मैं गरीब साधु कुल संसार का भला होने के वास्ते लिखता हूँ। क्या बोलते? पूरी दुनिया का भला होने के वास्ते लिखता हूँ। अनूपदास जी महाराज लिख रहे हैं कि असली धर्म वेद की किताबों को देखो कि उनमें क्या लिखा है, और धर्म पे चलो, और राक्षसी जाल को मिटाओ, और राक्षसी विद्या के जाल से निकलो, जो तुम्हारे सब संसार की औलाद उभरे। और ये राक्षसी जाल की किताबें ऐसी है जैसे कि रावण ने संसार का बुरा होने के वास्ते चलाई थी, और रावण ने भी किताबों में अगले सती लोगों का और ऋषिसुरों के नाम, कि जो रावण से बेहतर
हुए थे उनके नाम उन किताबों में लिख दिए थे। तो भाइयों ख्याल करो कि आज जो ये टिप्पणी वगैरह चल रही है उसमें लिखा होने से कुछ नहीं होता, और वो सब झूठे हैं और उसमें सब राक्षसी वेद के हैं। इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि हमारा जो भाग्य कहते हैं, हमारा जो नसीब कहते हैं, चमत्कार कहते हैं, पर्चा कहते हैं, और भी कई तरह की कर्मों की बात करते हैं, ये सब हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप की गति है। वरना सतयुग में कोई कर्म नहीं था, कोई भाग्य नहीं था, कोई नसीब नहीं था, सबको खाने को मिलता था, अपनी चीज को अपनी जानते थे, बुरी चीज को बुरी जानते थे, दया धर्म में रहते थे और शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे। किसी में रंज नहीं था, किसी में खारेगार नहीं था मेरे भाइयों, और अमन शांति से रहते थे। हिंदू मुसलमान अंग्रेज कोई किसी प्रकार का तकलीफ नहीं था। तो भाइयों जब से ये रावण ने पहला पाप रावण ने चलाया, दूसरा पाप हन्नाकश्यप ने चलाया, तीसरी बार कंस ने चलाया, चौथी बार कारून बादशाह ने चलाया, और आज जो ये चल रहा है पांचवी बार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए वैसा का वैसा पाप चला रहे। जब तक इस पाप का खात्मा नहीं करोगे भाइयों, जब तक दुनिया में अमन शांति नहीं होगी। और अमन शांति करने के लिए इस किताब जगदीतकारणी को एक बार जरूर पढ़े मेरे भाइयों। और कल से चालू होगा, पेज नंबर 53 से आगे बढ़ूंगा। और इस अगर किताब किसी भाई को चाहिए तो संपर्क के लिए 8905653801 जरूर संपर्क करें भाइयों। और ये किताब जगदीतकारणी अगर आपको चाहिए तो ये मुफ्त में मिलेगी राजस्थान में भाइयों, छावनी हरमपुरा 307027, जहाँ राजस्थान में हर महीने की 17 तारीख को वहाँ किताब का शिविर लगता है मेरे भाइयों। तो वहाँ से आपको निःशुल्क मिलेगी, वहाँ आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। 17 तारीख को खुली रहती है, जरूर पधारें। जय परमेश्वर।